वाई मास्टर रफ़ीक फॉर द मैकबुक ट्रेनिंग्स हाईली इक्विप्ड लैब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स यहाँ पर लोगों को दिए गए हैं ऑसिलोस्कोप्स एंड इंडिविजुअल सेटअप्स हैं यहाँ पर लोगों के। एंड यहाँ पर देखिए लोग जो है काम कर रहे हैं अपने अपने। यहाँ पर अनलिमिटेड लॉजिक बोर्ड्स दिया गया है इस एरिया में, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ ये टेस्ट कर रहे हैं खुद का ले करके। इन्हें सबसे पहले ड्यूरिंग द मॉर्निंग्स इन्हें थ्योरी पढ़ाई जाती है एंड देन उसके बाद में इन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए अनलिमिटेड लॉजिक बोर्ड्स दिए जाते हैं। एंड इस एरिया में चलिए देखते हैं, ये सारे के सारे लाइव लॉजिक बोर्ड्स हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी लॉजिक बोर्ड्स ये स्टूडेंट्स हमारे रिपेयर करते हैं लाइव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स। मैं इन्हें रिपेयर करके एक एक केस दिखाता हूँ एंड ये उसके बाद करते हैं। सो चलिए देखते हैं इनके पास में ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। मैं इनसे पूछता हूँ क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली? ओके, सो एग्जैक्टली आपने क्या टेस्ट किया है बेस के अंदर? टीपी बस G3H बन रहा है, राइट? ओके, बट स्टिल ये स्विच नहीं हो रहा है। क्या ये लॉजिक बोर्ड फ्रेश है या काम किया हुआ है? पहले से काम किया है। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है, टेस्ट करिए। लेट्स सी, आगे चलिए देखते हैं क्या है रिजल्ट इसमें। हाँ, ओके, सो आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? सर ये मेरे पास A2141 का बोर्ड है। ओके, इसमें नैंड शॉर्टिंग की इशू आई है। ओके, तो इसके लिए सर यहाँ पे जो मैं नैंड की जो कॉइल होते हैं उसमें इसको डायग्नोसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टिंग देखा गया। दिखाइए जरा मुझे। शॉर्टिंग, ओके, सो इसका जो है देखिए गाइस, इसका नैंड शॉर्ट हो चुका है पूरी तरीके से। रीज़न ऐसा है कि इन्होंने 0.9 एंड 1.8 वोल्ट्स पे इन्होंने चेक किया, तो इसका मतलब 2.5 एंड 0.9 इसका एंड 1.8 बोथ शॉर्ट हो चुका है। एग्जैक्टली इन्होंने उस पिन पर ही चेक किया है। सो बेसिकली नैंड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। सो आप जो है अपना काम प्रोसेस कर लीजिए। थैंक यू। सो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो? T2 निकाल रहे हो या T2 को शेक कर रहे हो? नहीं, T2 को निकाल रहा हूँ। ओके, निकालने जा रहे हो। हाँ, निकालने जा रहा हूँ। 1 मिनट मुझे लॉजिक बोर्ड्स दिखाएंगे क्या आप? ओके, सो गाइस देखिए ये जो है ये हमारे पास में एक लॉजिक बोर्ड है। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं T2 के ऊपर एंड सो ये T2 निकाल रहे थे एग्जैक्टली यहाँ पर। एंड चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट से। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है लॉजिक बोर्ड्स में? एक्चुअली ये 20 पे स्विच नहीं हो रहा है। इसके सीडी में पानी गिरा हुआ है, वाटर डैमेज है ये बोर्ड। ओके, सो देखिए ये जो है डिवाइस, इसका जो सीडी है बेसिकली सीडी खराब हो गया है। सो सीडी चिप जो है ये एक चिप है जो बेसिकली 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट्स कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। एंड ये इसका मक्स चिप है, इसे मक्स चिप बोलते हैं। जिस तरीके से आपके फ़ोन में एक ट्री स्टार चिप होता है, उसी तरीके से ये चिप होता है जो एक्सेसरीज़ को वेरीफाई करता है। काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ हैं इसके अंदर लगे हुए एंड उनसे कम्युनिकेट करता है। एंड यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, ये इनिशियली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिक बोर्ड्स पे। इनके पास में कुछ लॉजिक बोर्ड्स हैं। सो अब यहाँ पर आइए, चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें और कवर होती है। सो यहाँ पर देखिए सभी के सभी सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर्स रखे हुए हैं। जितने भी टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती है मैकबुक के अंदर, सभी की सभी प्रोग्रामिंग्स आपको सिखाई जाएगी। नो मैटर वेदर इट्स SMC, नो मैटर वेदर इट्स T2 चिप, नो मैटर वेदर इट्स बायोस से रिलेटेड कोई काम हो, आपको मास्टर बनाया जाएगा। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। यहाँ पर देखिए BGA मशीन भी है, BGA मशीन की भी ट्रेनिंग परफेक्टली दी जाती है। अगर आपके पास में पुअर हैंड स्किल है तो डेफिनेटली हम उस चीज़ की आपको गारंटी देते हैं कि आपकी हैंड स्किल को हम इम्प्रूव करवाएंगे। अगर आप एक लैपटॉप टेक्नीशियन हो तो चलिए मिलते हैं फिर से, ये बताएंगे कि विथिन 8 डेज में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हैंड स्किल से रिलेटेड। सो आप बताइए लैपटॉप्स वालों के बारे में क्या कहना चाहते हो एग्जैक्टली? अगर जो लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, क्या वे ये काम कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं।
उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो एग्जैक्टली? जल्दी फिक्स इट में आओ और सीखो। हैंड स्किल के बारे में क्या कहना चाहते हो? लैपटॉप वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो एग्जैक्टली? क्या लैपटॉप वाले मैकबुक रिपेयरिंग सीख सकते हैं? जी सीख सकते हैं। उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है एग्जैक्टली? हैंड स्किल। एंड 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट वाला जो कंसेप्ट है क्या वो क्लियर होता है? हाँ जी T2 चिप क्या है एग्जैक्टली? क्या ये चीज़ें पता चलती है? जी। नैंड क्या है? नैंड को रिपेयर कैसे करना है? इन चीज़ों में जो एक डर है क्या वो डर निकल गई है 7-8 दिन के अंदर? हाँ जी। सीपीयू को हाथ से कैसे लगाना है, क्या ये चीज़ें आपको लाइव दिखाया गया है? सभी चीज़ें हाँ जी। आपने कर लिया है? सो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे अभी? अभी तो मैंने T2 जो लगाना है इसलिए उसको चेक कर रहा हूँ थोड़ा। Okay. उसके बाद उसको चेक। क्या आपका सीपीयू हो चुका है? यस, हमें CPU हो चुका है। 1466 मैंने लगाया। ओके, सो आप T2 कर रहे थे अभी तक। Yes. T2 आपका ऑलमोस्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है? 60% हो गया? Yes, रिबोली yes. मेमोरी में कोई या, प्रॉब्लम ना है? ना ना अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो क्या आपका सीपीयू हो चुका है? हाँ CPU हो। सो आप एक लैपटॉप टेक्नीशियंस थे, हम्म। आपको हैंड स्किल में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या आप एक्सप्लेन हाँ, हैंड्स का ही प्रॉब्लम था क्योंकि हम लोग जिस तरीके से काम करते थे Okay. उससे हम लोग को अपना काम तो हो जाता था लेकिन यहाँ एप्पल करने में वो चीज़ दिक्कत हो रही थी। ओके, तो उनके पास आके ये मेरा हैंड स्किल अच्छा हुआ। ओके, लाइक लेट्स से अगर मैं बात करूं, आपको रिबॉलिंग्स में प्रॉब्लम्स थी, हाँ रिबॉल नहीं होता था प्रॉपर तरीके से, हाँ। सीपीयू रिबॉल कैसे करना है, हाँ, ये सब। चीज़ों में प्रॉब्लम्स थी, क्या हाँ। ये चीज़ें फिक्स हो गई है? यस 100%। आपका सीपीयू लग गया, लगने के बाद क्या वो प्रोडक्ट्स चालू हुआ? यस 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 चलो। ओके, आपको कॉन्फिडेंस आ गया 100%? आप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम? यस कोई भी प्रोसेसर में हम चिप लगा सकते ओके, बाई हैंड। हैं बाई हैंड। ओके, सो गाइस देखिए यहाँ पर इन्होंने बाई हैंड किया है एंड बाई मशीन भी क्या आपने किया है? यस बीजीए में किया। सो बाई हैंड एंड बाई बीजीए दोनों तरीके का काम हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं एंड जब तक सक्सेस नहीं होता है तब तक हम आपको आगे नहीं लेकर के जाएंगे। सो वी वोंट लेट यू गो अनलेस यू फील 100% हैप्पी। सो चलिए देखते हैं हम आगे। सो आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? मैं T2 निकाल रहा हूँ। ओके, मेरा एक बोर्ड है T2 500 जिसमें T2 और NAND दोनों शॉर्ट हो गई है। ओके, सो हम T2 रिप्लेस कर रहे हैं और NANड रिप्लेस कर रहे हैं। ओके। क्यों खराब हुआ एग्जैक्टली आपका T2 चिप नैंड शॉर्ट होने की वजह से? एक्चुअली उसका डाटा लाइन जो है वो सब शॉर्ट हो गया है जिसकी वजह से वो T2 चिप उड़ गया उसका। ओके, सो गाइस देखिए यहाँ पर जो है PCI का जो रेल था वो सब शॉर्ट हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट इस डिवाइस के अंदर हमें T2 चिप भी रिप्लेस करना पड़ रहा है। अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तो इस तरीके की केस आप फिक्स कर सकते हो, अदरवाइज यू विल एंड अप विदाउट गेटिंग द रिजल्ट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक यंगेस्ट स्टूडेंट्स है। सो चलिए मैं इनसे बात करता हूँ, ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? ये जो लॉजिक बोर्ड है इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो? प्लास्टिक कर रहा था। ओके, सो देखिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये काफ़ी ओल्ड वाला लॉजिक बोर्ड है। सो अगर इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं इजी फिक्सिट,
उनके लिए भी हमारे पास में प्लान्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए मिनिमम 1 ईयर का प्लान होता है एग्जैक्टली, एंड 1 ईयर्स कम से कम लगते हैं, बट 1 ईयर में डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स मिलेगा। रीज़न ऐसा है कि जिसे कुछ नहीं आता है उसे सिखाने के लिए काफ़ी समय लगता है, वो सीख नहीं सकता है जस्ट विद इन 15 days और अ मंथ और 2 month और 3 month, दैट इज़ इम्पॉसिबल। उसका बेस बिल्ड करना पड़ता है, उसको सभी चीज़ें सिखाना पड़ता है, देन उसके बाद में उसको सक्सेस रिजल्ट्स मिलता है। So guys, thank you so much for watching the videos. Stay connected for more informative videos. So guys, ये रहा रिव्यू हमारे स्टूडेंट का इजी फिक्सिंग अकेडमी से। थैंक यू सो मच।